नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपके सामने आया हूँ उत्तराखंड एपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड एपीओ का सिलेबस क्या है, ये यूपी या दूसरे अन्य राज्यों की तुलना में कैसे अलग है या एक ही जैसा है, इसमें कैसे तैयारी करना चाहिए, हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स जो पीसीएसजे की तैयारी करते हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, वो कैसे एपीओ में श्योर शॉट सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट गेस्ट हैं हमारे लॉ फैकल्टी मेंबर श्री अमित कुमार, और मैं चाहता हूं कि आज हम लोग जानें अपने लॉ फैकल्टी मेंबर से कि वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे इसके लिए गाइड करेंगे। तो आप ये बताएं पहले तो कि ये उत्तराखंड एपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है जी, इसकी पढ़ाई के लिए सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना चाहिए, कैसे इसका सिलेबस पहले डिस्कस करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एपीओ में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो पहले तो हम लॉ की बात करते हैं, तो जो लॉ में सब्जेक्ट्स हैं वो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और उत्तराखंड का पुलिस एक्ट, ये 4 पेपर आपके लॉ में हैं। और यही पेपर आपके मेंस एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम दोनों में, प्री और मेंस में सेम पेपर्स होंगे। अच्छा। दूसरा आपका जो पेपर होगा वो होगा जीएस का, और जीएस और लॉ दोनों की जो मार्किंग है, जो मार्क्स वगैरह हैं वो इक्वल ही हैं। 100 नंबर का आपका लॉ का पेपर होगा और 100 नंबर का जीएस का पेपर होगा जी। तो किसी भी पोर्शन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम किसी पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करें, लॉ पे ज़्यादा फोकस करें या जीएस पे ज़्यादा फोकस करें, चूँकि इक्वल मार्किंग है तो इस वजह से दोनों की जो इम्पोर्टेंस है बराबर ही है। अच्छा, जैसा कि हम हर बार बताते रहते हैं कि हमें जो कुछ भी पढ़ना है तो प्री के हिसाब से तो हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, मार्जिनल हेडिंग्स पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा चूँकि उत्तराखंड एपीओ का पेपर है तो उत्तराखंड में जो क्वेश्चन का तरीका है, जो अप्रोच है एग्ज़ाम की, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का जो पीसीएसजे का या एपीओ का जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। अच्छा। और फैक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल। तो उत्तराखंड के लिए आपको बिल्कुल अलग तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फैक्चुअल में जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि जनरली क्या होता है कि हम लोग सेक्शन पढ़ लेते हैं और सेक्शन के मार्जिनल हेडिंग पढ़ ली, सब सेक्शंस को हम लोगों ने नहीं देखा, या इसी तरीके से आर्टिकल पढ़ लेते हैं और आर्टिकल के बाद में क्लॉजेस वगैरह जो होते हैं हम लोग नहीं देखते हैं। तो उत्तराखंड में हमें सेक्शंस भी देखने हैं, क्लॉजेस वगैरह जो हैं उनको भी पढ़ना है, और उसके साथ में कॉन्सेप्चुअल जो पढ़ाई है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई भी करनी है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन जो होगा वो उत्तराखंड पीसीएसजे या एपीओ में लगभग बराबर ही रहता है कि आपको लगभग 20 से 25% जो प्री का एग्ज़ाम होगा, प्री में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल होता है, वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मान लीजिए अगर टाइम की कमी है या हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कौन से सब्जेक्ट पे हमारा फोकस जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, किस पे थोड़ा सा हम कम फोकस करके भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं उत्तराखंड एपीओ, तो इसमें जो क्वेश्चंस कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के, उस हिसाब से हम प्रायोरिटी देंगे सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंडियन पिनल कोड के। फिर सेकेंड नंबर पर सीआरपीसी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीआरपीसी में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उतने ही क्वेश्चंस इंडियन एविडेंस एक्ट के भी पूछे जाएंगे। पुलिस एक्ट जो उत्तराखंड का है, पुलिस एक्ट में केवल और केवल आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो बाई चांस अगर कोई सब्जेक्ट का आपका रह रहा है तो आपकी शुरुआत जो होनी चाहिए वो इंडियन पिनल कोड से ही होनी चाहिए, और इंडियन पिनल कोड के हर सेक्शन को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। प्री का अप्रोच जो होगा वो उत्तराखंड में थोड़ा सा अलग, हमने आपको बताया कि फैक्चुअल ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, कि केवल मार्जिनल हेडिंग से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। मार्जिनल हेडिंग और उसके अलावा में जो उसके अंदर के प्रोविजंस वगैरह हैं या केसेस वगैरह की अगर हम बात करें तो केसेस वगैरह भी आपको बहुत ही ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा जीएस की अगर मैं बात करूँ तो जीएस पीसीएसजे उत्तराखंड का और एपीओ में फ़र्क है,
क्योंकि एपीओ का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 100 नंबर का आपका जीएस पूछा जाएगा, उसमें केवल 50 नंबर का जीएस आता है जो पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है। और वो जो जीएस होता है वो पूरी तरीके से लीगल जीएस होता है, उसमें एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी के अगर हुए तो हुए, नहीं तो नहीं होते हैं। इसमें जो नॉर्मल पेपर होता है जीएस का, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, और इकोनॉमी पे भी आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देना है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो करंट के आएंगे, तो करंट अफेयर हो गया, साइंस, साइंस टेक, इन सब पोर्शंस पर ध्यान देना है। और उसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल, तो जब हम उत्तराखंड स्पेशल को पढ़ेंगे तो उत्तराखंड स्पेशल में भी लिमिट बता दी गई है कि जैसे रिवर्स वगैरह के बारे में बताया गया, ट्राइब्स उत्तराखंड की कौन कौन सी हैं, उसके अलावा में माउंटेन्स वगैरह, इनके बारे में आपसे क्वेश्चंस जो होंगे वो उत्तराखंड स्पेशल के पूछे जाएंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उत्तराखंड एपीओ और पीसीएसजे दोनों को कैसे एक दूसरे से अलग करके, फ़र्क करके तैयारी कर सकते हैं, उनमें क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। क्या उत्तराखंड एपीओ और यूपी एपीओ में कुछ फ़र्क है, या उसकी सहायता से तैयारी से यहाँ पर भी यूपी के बच्चे को भी, बिहार है या अन्य राज्य हैं, उनके भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमें जो कॉमन पेपर्स मिल रहे हैं वो सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये सारे कॉमन पेपर्स हैं। केवल और केवल जो एक्स्ट्रा पेपर हमें पढ़ना पड़ेगा उत्तराखंड के लिए, वो उत्तराखंड पुलिस एक्ट जो है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट, केवल एक्स्ट्रा पेपर पढ़ना पड़ेगा। बाकी यूपी के बच्चों को कोई भी नया पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही एक पेपर है। दूसरी चीज़, मेंस का सिलेबस जैसे कि यूपी में जो सिलेबस बताया गया है वैसे ही उत्तराखंड में है। यूपी एपीओ में मेंस का जो पहला पेपर होता है उसमें सीआरपीसी, आईपीसी और उसके अलावा में पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट, यूपी में रेगुलेशन बढ़ जाता है जबकि उत्तराखंड में रेगुलेशन भी नहीं है। दूसरा सेकेंड पेपर जो लॉ का होता है वो इंडियन एविडेंस एक्ट, तो यही सेम पैटर्न उत्तराखंड का भी है कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा लॉ का उसमें सीआरपीसी, आईपीसी और पुलिस एक्ट पूछा जाएगा। सेकेंड पेपर जो आपका होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा और वो 100 मार्क्स में केवल और केवल इंडियन एविडेंस एक्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर हिंदी का पेपर होगा, हिंदी का पेपर भी यूपी में होता है और यूपी और उत्तराखंड का सिलेबस भी सेम ही है, तो हिंदी पूछी जाएगी, हिंदी भी 100 नंबर का होगा और जनरल साइंस वगैरह जो है वो भी आपसे पूछा जाएगा और वो भी 100 नंबर का पेपर होगा। तो यूपी और उत्तराखंड का मेंस का जो सिलेबस है वो भी सिमिलर ही है। और इवन अगर हम बात करें तो हमें एक सब्जेक्ट कम ही पढ़ना है। यूपी में हम पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट दोनों पढ़ते हैं, वहाँ पे केवल आपको पुलिस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, पुलिस रेगुलेशन वगैरह आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक बात। कुछ ये भी देखा गया है कि हिंदी का जो पेपर है मुख्य परीक्षा में, क्या वो अब कंपलसरी और उसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी होता है? हाँ, आपके लॉ में चाहे जितने भी अच्छे नंबर हों, चाहे जीएस में कितने भी अच्छे नंबर हों, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हिंदी में मिनिमम बता दिया गया है कि मिनिमम 35 नंबर होने चाहिए, मतलब 100 का पेपर है तो 35% या 35 नंबर अगर हम उसको कहें तो बात एक ही है, तो मिनिमम 35 मार्क्स आपके होने चाहिए हिंदी में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया। और इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स उत्तराखंड या यूपी एपीओ और पीसीएसजे की तैयारी करना चाहते हैं, या दूसरे राज्यों के भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर चाहें तो हमारा इंस्टीट्यूट वैद ICS लखनऊ उसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे वैद ICS लखनऊ स्कोर एग्ज़ाम का, जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है, और आप सारे डेमो क्लासेस, ट्रायल क्लासेस खुद करके देखिए। और उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग और किस तरीके से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस तैयारी के दौरान बताई जाएंगी। आपके बेहतर भविष्य की शुभकामना और आप आगे जीवन में कामयाब हों, इस ईश्वरीय प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।